अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत। सियासी इंतशारी टोले के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं होगी। फौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस टोला सियासी साम्राज्य इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फौज पर चढ़ दौड़ेगा। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। DGISPR ने यह भी कहा कि बातचीत सियासी जमातों को ज़ेब देती है, इदारों को नहीं। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अहदाफ दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज़ डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए कि अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया, और चूंकि हमने नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना था। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कंफ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। DGISPR ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है, 9 मई रोज़े रोशन की तरह आया है, जुडिशल कमीशन बनाना है तो इस बात पर बनाया जाए ये हो कैसे गया, ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। फिर जुडिशल कमीशन देखे कि 2014 का धरना किस लिए हुआ, पार्लियामेंट और PTV पर हमला कैसे हुआ, कैसे 2016 और 2022 में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, कैसे IMF को खतूत लिखे गए, वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। दीगर मुल्कों में मामलात को लंबा नहीं खींचा जाता। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में घुसने वालों को सख्त सजाएं दी गईं। लंदन में बलवाइयों के लिए दिन रात अदालतें लगाकर सजा दी गई। ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसालें देती हमारी अशराफिया नहीं थकती। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा।
और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई, तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी हुई। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ये बात गलत है कि आम इंतखाबात में एक जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ थे। 8 फरवरी को 47% वोटर टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। 92% आबादी ने मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। ये भी कहा कि मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। कहा कि इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। हर हुकूमत वक्त के साथ फौज का गैर सियासी लेकिन आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। ये वो मजमूम सियासी सोच है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। क्या उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए? दुनिया भर ने नहीं देखे? क्या उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म रख के अमेरिकन सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की? पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाए। तो जब वो आपके दोस्त बरादर ममालिक को, और वो भी सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ मैंने कहा हमारा एक बाकी रिश्तों के अलावा एक मोहब्बत एहतराम का, एक मजहब से जुड़ा हुआ, एक जज्बाती लगा हुआ है इस मुल्क के साथ हमारा, इस तरह की बातचीत करें तो इससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं रही। वो इस मुल्क की किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये मुल्क मुआशी तौर पे हर लिहाज से नीचे जाए और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी कहने को तैयार है। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। DG ISPR ने कहा है कि आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुपकर दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब करें। ये वो मजमूम सियासी मकासद हैं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की ना करे। और जब दोस्त ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसे बात की जाए तो इससे पता चलता है कि इनके लिए कोई हद नहीं है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी कर रहा है, उस पर रिजीम चेंज का इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए हैं न दिए जाएंगे। DG ISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मनशियात, असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी तारिकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DG ISPR ने कहा है कि लापता अफराद का मसला इतना सादा नहीं जितना पेश किया जाता है। ये पेचीदा मसला है। कुछ दहशतगर्द जो मारे गए हैं वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लापता अफराद की तादाद 10,000 बताई जाती है। उनमें 80% को ट्रेस कर लिया गया है। 23% केसेस बाकी रह गए हैं जिन्हें मुतालिका कमीशन देख रहा है। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के मामले पर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। माफियाज ने भी अपनी जेलें बनाई हुई हैं। ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमले का मकसद CPAC मनसूबों को नुकसान पहुंचाना और पाक चीन दोस्ती को सबूताज करना था। DG ISPR ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। अदलिया में मुदाखलत